अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग और क्या एक्साइटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारी तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। हमारी ट्रांसमिशन भी ARY न्यूज़ पे स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी होते हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं टीम्स के हवाले से, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस के हवाले से। और ऑब्वियसली जब 19 तारीख से मैचेस का आगाज़ हो जाएगा तो फिर डेली एनालिसिस आपको वहां भी मिलेंगे। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक 8 एडिशन हुए हैं और जो सबसे पहला एडिशन था उसको विल्स इंटरनेशनल कप कहा जाता था, मोर कॉमनली नोन एज द मिनी वर्ल्ड कप या नॉकआउट वर्ल्ड कप भी इसको कहा जाता था। और पहला एडिशन जो है वो बांग्लादेश ने होस्ट किया और जीती वो टीम जो ICC के इवेंट्स कभी जीतती ही नहीं है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका फाते रही थी, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मोस्ट सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी की 2 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दोनों ने 2-2 टाइटल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जिसने अपने एजाज का दिफा किया है, तो पाकिस्तान को उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। 2 साबिक चैंपियन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ इसका हिस्सा नहीं है, वो इस बार शामिल नहीं है। इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वो टीमें हैं जो कभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती नहीं। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान कैसे जीत सकता था, ये पहली चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ होस्ट नहीं है बल्कि साथ साथ दिफाई चैंपियन भी है। तो सवाल यहाँ यही बनता है कि क्या पाकिस्तान अपने एजाज़ का कामयाब तरीके से दिफा कर पाएगा? इफ़ यू आस्क मी, बहुत मुश्किल है। मुझे इस वक्त जो है वो इसलिए डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है कि जो सिनेरियो बन रहा है वहाँ पाकिस्तान की टीम कहाँ प्लेस होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये वर्ल्ड कप की तरह आसान इवेंट नहीं है। वर्ल्ड कप में आपको, जैसे पिछला वर्ल्ड कप आप देख लें, अगर 10 टीमें, आप 9 मैचेस खेल रहे हैं और आपके पास मौका होता है, गलती की गुंजाइश होती है, आप छोटी टीम से हार जाते हैं, बड़ी टीम को हरा देते हैं। पाकिस्तान का तो यही रहा है तरीका। लेकिन यहाँ ऐसा मौका नहीं है, यहाँ गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। और पाकिस्तान का ग्रुप, जिस ग्रुप को लोग मुश्किल भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल फॉर्मेट होगा इस ग्रुप का। दूसरा ग्रुप ज़्यादा खतरनाक है। तो ग्रुप A पर अगर हम नज़र डालते हैं, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके अंदर न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश है। तो बेसिकली बांग्लादेश के कप्तान तो ये मानते हैं कि हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करने नहीं आए हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं। नो ऑफेंस, लेकिन आपके बस का है नहीं। और ऑब्वियसली जाहिर है, कप्तान किसी भी टीम का कभी ये तो नहीं कहेगा कि हारेंगे, लेकिन उन्होंने अपना एक अच्छा स्पिरिट दिखाया है कि हम भी जीतने आए हैं। बट इस ग्रुप में ये 3 टीमों के बीच में चलेगा, जिसमें जो जहां जिस टीम से हारा उसके ऊपर शदीद प्रेशर आ जाएगा। पाकिस्तान में और पाकिस्तानी ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं 23 फेब वाले गेम पर, यानी द बिग गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख का गेम तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान टीम के ऊपर आ जाएगा ना कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। आपके ऊपर बिला वजह का दबाव होगा अगर आप वो मैच हार जाते हैं। तो 19 तारीख को अच्छा स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से है कि अभी ट्राई सीरीज़ में 2 बार न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है, और जो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था, बार बार उसको कहा जा रहा था ये तो ड्रेस रिहर्सल है, बिकॉज वेन्यू भी यही है, दोनों टीमें हैं, और वहाँ भी जो है वो ज़रा सी पिच भी डिफ़िकल्ट थी। लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे से वहाँ जो है कामयाबी हासिल की। और बात अगर ग्रुप B की कर लेते हैं तो इसको कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ डेथ, एंड राइटली सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये चारों टीमें उस ग्रुप में शामिल हैं। अच्छा, इस ग्रुप का कमाल ये है कि कोई भी टीम कभी भी किसी को भी हरा सकती है। तो यहाँ कंप्लीट बैलेंस है आपस में। वो वक्त गया, वो ज़माना गया जब आप अफगानिस्तान को ये कहते थे ना कि T20 की तो बड़ी बेहतरीन टीम है, वनडे में अभी इनको वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है, वो हर गुजरते इवेंट के साथ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 2023 के वर्ल्ड कप में 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था, इनफैक्ट चौथे को भी हरा देते, वो तो मैक्सवेल अपनी लंगड़ी डांग लेके बीच में आ गए, वरना वहाँ पे भी अफगानिस्तान जीतता। तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है, और साथ साथ उनका बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। उनकी बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल सूट करती है। उनके पास बेहतरीन दुनिया के स्पिनर्स हैं, अब उनके फास्ट बॉलर्स भी बेहतर हो गए हैं। तो ओवरऑल टीम का जो कॉम्बिनेशन है
वो बड़ा ही शानदार है। और जहाँ कॉम्बिनेशन की बात आती है ना, तो वहाँ फिर जहन ना चाहते हुए भी पाकिस्तान टीम पे चले जाता है। पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन मैं बार बार टीवी पर भी और यहाँ अपने चैनल पर भी ये बात बार बार कह चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन, बैलेंस, डेप्थ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्या सोच के ये टीम बनाई है, बार बार हम इसी पे अपना रोना गाना करते रहते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर ओपनर के साथ आप गए हैं, एक प्रॉपर स्पिनर के साथ आप गए हैं, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना आपको अपने एजाज़ का दिफा करने का सोचना सीम्स लाइक अ जोक। देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा क्योंकि बाद में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो लोग कहेंगे आप तो ये कह रहे थे। देखिए, पाकिस्तान इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एंड ऑफ द क्वेश्चन। कभी भी कुछ भी कर सकती है। किसी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कोई एक आध प्लेयर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको मैच जिता सकती है, आपको आगे लेकर भी आ सकती है। लेकिन राइट नाउ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन पेपर देखते हुए, मुझे जो है ना वो पाकिस्तान टीम पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं। जब हमारी मैनेजमेंट को लगता है भाई कि एक स्पिनर से बात बन जाएगी तो बन जाएगी, जब हमारे हेड कोच बाबर आजम के ओपनिंग करने के फैसले को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सही होगा। जबकि वार्म अप मैच में जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ अभी भी इमामुल हक ने 98 रन की इनिंग खेली है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जैसी उनकी मर्जी। बट इस टीम में बहुत मसले मसाइल हैं। मुझे नहीं समझ में आता आप कामरान गुलाम को कहाँ प्लेस करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता फ़हीम अशरफ क्यों है और कब टीम में आएगा। और वो जो हर आईसीसी इवेंट से पहले ये कैसे हो जाता है, हर आईसीसी इवेंट से पहले ये हो जाता है कि प्लेयर्स जो हैं वो हमारे ऊपर डाले जाते हैं ज़बरदस्ती। कैसे ये टीम में आ जाते हैं। खैर नहीं आओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से जो मैं तमाम चीज़ें अभी पाकिस्तान टीम की देख रहा हूँ और जितना चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रहा है, जितना एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है पाकिस्तान टीम का फाइनल फोर में जाना। खैर नहीं आओ, जब इस पे बात हो ही रही है तो क्यों ना मैं अपनी फाइनल फोर डिस्कस ही कर लूँ कि मेरे हिसाब से कौन सी टीम फेवरेट है और किसका क्या चांस है। और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है, इनफैक्ट काफ़ी मोटे मोटे ड्रॉप सब गिरना शुरू हो गए। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। मेरे हिसाब से टॉप फेवरेट, हॉट फेवरेट फॉर दिस इवेंट इज़ इंडिया। तो इंडिया इस ग्रुप से मेरी नंबर 1 टीम बनती है। और जहाँ तक दिल मेरा बहुत चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की तैयारी न्यूजीलैंड की हुई हुई है और जो अगेन कॉम्बिनेशन, डेप्थ, जो उनके प्लेयर्स की फॉर्म है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड वो दूसरी टीम होगी जो यहाँ से जाएगी। दूसरे ग्रुप की बात कर ले तो वहाँ उसी तरह का बैलेंस और डेप्थ मुझे दिखाई देती है जुनूबी अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग टीम है। और इसके साथ मुझे अफगानिस्तान कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से यहाँ आउटशाइन करती हुई नज़र आएगी। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को निकाल दिया। देखिए, इंग्लैंड जो अभी इंडिया के साथ खेल कर आए हैं ना, उनका जो विनिंग स्पिरिट, वो जो मोजो है, वो समवॉट मिसिंग नज़र आ रहा है। और ये कंडीशंस भी कोई उनके मतलब की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट का नाम है, वो हर जगह जाके अच्छा खेलता है, लेकिन उनको इंजरीज के मसाइल और पैट कमिंस का ना होना, इसलिए मैंने उनको अपनी फाइनल फोर में कंसिडर नहीं किया। तो मेरे हिसाब से एक बार फिर बता दूं, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, ये 4 टीमें दिख रही हैं जो सेमीफाइनल में जाएंगी। अगेन आई वांट पाकिस्तान टू प्रूव मी रॉन्ग। आई वांट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस जिससे हमारी टीम जो है ना वो सबकी नज़रों में आए और बड़ा अच्छा करे। तो इससे अच्छी क्या बात होगी। बाकी चलते चलते ये भी बता दें कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के लिए कहा है कि पाकिस्तान की वनडे में रीसेंट परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। ऑल्दो वो टीम में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बैलेंस आउट हो गया। बट उनका ये मानना है कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली, जो हमने जनूबी अफ्रीका में सीरीज़ खेली, हम बड़ी ख़तरनाक क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दुबई पाकिस्तान का सेकंड होम रहा है, तो यहाँ का भी उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कंपेयर टू इंडिया। बट अगेन ये गेम प्रेशर गेम है और नर्व्स पे जो काबू पाएगा वही जीतेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप वही कीजिए जो हमेशा करते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग।